महाराष्ट्र की सियासी जंग में माना जा रहा है कि असली चाल बीजेपी चल रही है। बीजेपी ने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे समेत तमाम शिवसेना के नेता बीजेपी पर ही उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी भी अब खोलकर मैदान में आने को ऐसा लग रहा है तैयार है। नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक। शिवसेना के सबसे बड़े बागी एकनाथ शिंदे जिस सुपर पावर का जिक्र अपने साथियों से कर रहे हैं, क्या अब उसके सामने आकर गेम खेलने का वक्त आ गया है? क्या बीजेपी अब महाराष्ट्र के सियासी समर में अपना रोल निभाने के लिए तैयार है? इन सवालों के जवाब हाँ में हो सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी अब तक महाराष्ट्र के सियासी संकट पर अपने किसी रोल से इनकार कर रही थी या किसी टिप्पणी से बच रही थी, वो अब रणनीति बनाने की फेज में आ गई है। बीजेपी को देर सवेर मैदान में आना ही था, क्योंकि शरद पवार उद्धव सरकार को बचाने के लिए कमर कस चुके हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ज्यादा वक्त तक इस पावर गेम से दूर नहीं रह सकते। फडणवीस आज सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम पर बैठक कर रहे हैं। आज ही सहयोगी दल के रामदास अठावले देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। बीजेपी अपनी भूमिका निभाने को तैयार दिखती है। बीजेपी अब हरकत में आई है। शनिवार को पहली बार औपचारिक बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन बगावत की रात यानी मंगलवार को ही देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के इरादे साफ कर चुके थे। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शिवसेना भी अब बीजेपी को लेकर तल्ख है। शिवसेना के सांसद सावंत तो साफ कह रहे हैं कि बागी शिवसेना विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। अब वो विलीनीकरण की बात आई है, तो अभी कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएं, लेकिन भगवे से दूर जाने वाले, शिवसेना से दूर जाने वाले कानूनन उनको जाना ही पड़ेगा। अब किसी पार्टी में जाते हैं पता नहीं, तो शिवसेना कहाँ रहेगी? मेरी शिवसेना थी, तो ये जो भी कमलाबाई के पास जाएगी, होता पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे, लेकिन वो शिवसेना से दूर जाएंगे। बीजेपी का रुख आज साफ हो जाएगा। फडणवीस के घर पर सियासी बैठकों का दौर पहले ही शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम के नागपुर स्थित घर की सुरक्षा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन मंगलवार के बाद से बीजेपी ने साफ तौर पर ये बताने से परहेज किया कि उसकी रणनीति क्या होगी। देखिए कैसे एक के बाद एक नेताओं से इस बारे में सवाल किया गया, लेकिन सब चुप्पी साधते रहे। देवेंद्र सर दिल्ली में आज मीटिंग करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? आशीष सर क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा बीजेपी का आप? लेकिन अब लगता है कि बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर खुलकर मैदान में आने के लिए तैयार है। साहिल जोशी और ऋत्विक के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक। मी मोह सोडला, पण जिंकलेले सोडणार मी कधी। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे।